योगक्षेम इति योगः अनुपात्तस्य उपादानम् तो ही योगक्षोमो प्राणापानयोः सतो भवतः यद्यपि तथापि न प्राणापान निमित्तौ एव किम तर्हि ब्रह्म निमित्तौ। योगक्षेम का तात्पर्य है ही प्राण अपान। तो अपान माने पकड़ के रखना, प्राण माने त्याग देना। तो यह जो प्राणपान है सतः भवतः ये हो रहा है, लेकिन ये किसके आधार से हो रहा है? देखो कल हमने आपको बताया था योगियों के अनुसार प्राण के कारण हम जिंदा रहते हैं, लेकिन उपनिषदों के अनुसार यह स्वीकृत नहीं है। हम जिंदा रहते हैं ब्रह्म के कारण, क्योंकि न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। तो यह प्राण अपान, यह जो कार्य कारण है, इन सब का आधार कार्य कारण से परे है। इसीलिए न प्राण अपान निमित्तौ एव किम तर्हि ब्रह्म निमित्तौ। तो ये सब का सब परमात्मा में हो रहा है। इस प्रकार से तस्माद् योगक्षेमात्मना प्राणपानयोः प्रतिष्ठता प्रतिष्ठम इति उपास्यम। इस प्रकार से पर भगवान की उपासना करनी है कि यही हम प्राण अपान के कारण नहीं, कार्य कारण के नहीं, जो कार्य कारण से परे है वही अपना स्वरूप है। जो भाव अभाव के परे है वही अपना स्वरूप है। शब्द भावात्मक है और शांति शब्द के अभावात्मक है। हम शब्द को भी प्रकाशित करते हैं और शब्द का अभाव शांति को भी प्रकाशित करते हैं। तो फिर हम कौन है? जो भाव अभाव दोनों को प्रकाशित करता है वो भाव अभाव के परे है। अब क्या ये अपना अनुभव नहीं है? क्या कभी हमको ऐसा अनुभव आता है कि कभी कभी मैं हूं, कभी कभी मैं नहीं हूं? हमारी अनुभूति में मैं हूं या मैं नहीं हूं यह विकल्प कभी नहीं आ सकता। बाकी जितने भी मानसिक प्रत्यय है, जागृत अवस्था है, स्वप्न सुषुप्ति समाधि नहीं है। स्वप्नावस्था है, जागृत सुषुप्ति समाधि नहीं है। सुषुप्ति अवस्था है, जागृत स्वप्न समाधि नहीं है। समाधि है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है। लेकिन एक तत्व ऐसा है जिसका कभी अभाव होता ही नहीं, तो उसका है कहने की भी क्या आवश्यकता है? तो भाव अभाव के परे है। इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करें। देखो केनोपनिषद के जो मंत्र है वो यही बताते हैं। अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि। विदित भावात्मक होता है, अविदित अभावात्मक होता है। मालूम है, मालूम नहीं है, जानता हूं, नहीं जानता हूं। लेकिन इन दोनों को जो प्रकाशित करने वाला है वो ब्रह्म है, वो अपना स्वरूप है। इसलिए यन मनसा न मनुते ये न आहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन के द्वारा चिंतित नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण मन को चिंतन करने की क्षमता है, वह ब्रह्म है। उसको जानो और उसको आत्मरूप से जानो। तद ब्रह्म त्वम एव विद्धि। देखो संतो, इस प्रकार से इस उपासना में हम बाहर के जितने आलम्बन हैं उन आलम्बनों से धीरे धीरे उपरत हो रहे हैं। देखो तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को पहचानो। तो तस्माद् योगक्षेमात्मना प्राणापानयोः प्रतिष्ठितिम इति उपास्यम। इसीलिए सब जो कुछ जीवन चल रहा है ये परमात्मा